प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुछ दूसरे मॉलिक्यूल और लेने जा रहा हूँ। ये पैराडॉक्स का केस नंबर सेकंड में ही। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा ये CrO2Cl2 है और इस मॉलिक्यूल को क्रोमिल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल में जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव साइन के साथ होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो चाहे नॉन मेटल ही क्यों ना हो, उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं तो देखिए बच्चे कहाँ पे गलत करते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2, तो 2 एटम का कितना हो गया, -4 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ, CrO2Cl2 इक्वल टू ए न्यूट्रल है तो 0 हो गया। क्रोमियम को जो हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, X है। ऑक्सीजन का सबसे पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 2 एटम का जो है -2 होगा। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब क्लोरीन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1, +3, +5, +7 कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं 2 एटम का जो है यहाँ पे +1 लिख दिया हर एक एटम का, तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, +2 हो गया और ये -4 हो गया। तो -4 के साथ +2 जाएगा तो -2 बचेगा। यानी कि क्रोमियम का जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। देखिए समझिए, एक तो जो है ये हम लोगों को पहला वाला जो केस ऐसा समझ में आ रहा है। अब दूसरा वाला केस अगर हम लोग देखते हैं कि क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम का जो है 2 × -2 हो गया। अब मान लीजिए कि क्लोरीन का मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूँ, तो हर एक एटम का +3 है तो 2 × +3 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्रोमियम है, क्रोमियम ये X हो गया, यहाँ पर ये -4 हो गया और ये कितना है, +6 है, ये +6 हो गया इक्वल टू 0। तो +6 में से -4 गया तो +2 हुआ और +2 इक्वल टू उधर जाएगा तो ये X इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये +2 तक ये बात तो सही थी, क्योंकि क्रोमियम मेटल है और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है, कभी भी जो है नेगेटिव साइन के साथ होगा ही नहीं, याद रखिएगा। अब ये -2 हो गया, जब हम जो तो +3 लिखेंगे या +5 या +7 लिखेंगे तो -2 के साथ हो रहा है। माइनस में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं होगा, तो ये बात गलत है। अब ये देखिए कि क्या ये बात जो +2 आ रहा है ये सही है कि गलत है। इसको कंफर्मेशन पूरी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना के ही कर पाएंगे। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं इस मॉलिक्यूल का। अगर हम लोग क्रोमियम का CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्रोमियम हो गया, क्रोमियम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ये क्लोरीन हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड से यह ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आप देखिए कि क्रोमियम के कंपेयर में क्लोरीन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो क्रोमियम इसको देगा, क्लोरीन को, दूसरे वाले क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये देखिए, तो मैं इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यहां पर देखेंगे तो ये +2 +2 +1 +1, तो टोटल कितना हो गया, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। यही हमारा आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो 2 आ रहा था ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो स्ट्रक्चर वो तरीका है जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का सही एकदम एग्जैक्टली करेक्ट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा मॉलिक्यूल बताने जा रहा हूं और ये मॉलिक्यूल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसी मॉलिक्यूल को घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम लोग दूसरे वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या है, Na2S4O6 है। इसको कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट कहते हैं। जरा समझिएगा मैंने क्या बोला कि अब हम अगला मॉलिक्यूल लेने जा रहे हैं, ये Na2S4O6 है। इसको कहते हैं, इसका केमिकल नेम है सोडियम टेट्राथायोनेट है। यहाँ पे देखिए दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ये H2S4O6 है। इसको कहते हैं टेट्राथायोनिक एसिड। और फिर एक तीसरा मॉलिक्यूल मैं लेने जा रहा हूँ, ये S4O6 2- है। इसको कहते हैं टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें चारों सल्फर एटम का, इसमें भी चारों सल्फर एटम का
और इसमें भी चारों सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल हैं और अलग अलग टाइम में, जैसे नीट एग्जाम में, जे एग्जाम में ये तीनों ही पूछे गए हैं। यहाँ पे Na2SO4O6 में दो सोडियम को निकालेंगे, आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो S4O6 2- बनेगा। H2S4O6 में दो हाइड्रोजन एटम को निकालेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो S4O6 2- ही बनेगा। तो आइए देखिए S4O6 2- का हम लोग निकालेंगे और यही इसका भी होगा। अगर हम लोग S4O6 2- इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो क्या आएगा, जरा देखें। ये यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -2 लिखूंगा इक्वल टू के। ये देखिए, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 6 एटम का कितना होगा, 6 × -2 हो गया। सल्फर के 4 एटम का कितना हो जाएगा, 4x हो गया, इक्वल टू -2 हो गया। 4x यहाँ पे -12 होगा, -12 इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, +12 में से -2 जाएगा तो कितना होगा, +10। तो 4x इक्वल टू +10 हो गया। तो अगर x की वैल्यू हम लोग देखते हैं तो ये +10 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि +2.5 आ गया। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि क्लियर एक पैराडॉक्सल केस है। जब पैराडॉक्सल केस है तो ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखेंगे। आइए देखें कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। 4 सल्फर एटम है, यहाँ पे देखिए ये एक सल्फर, ये दूसरा सल्फर, ये तीसरा सल्फर, ये चौथा सल्फर हो गया। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम में से 2 ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन एटम यहाँ पर इस टर्मिनल पोजीशन पे है और ये इस टर्मिनल पोजीशन पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। और ऑक्सीजन का ऑक्टेट जरूर पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, टोटल 6 में से 2 ऑक्सीजन का हिसाब किताब हो गया, 4 बचे हैं। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ पर, तो टर्मिनल पोजीशन पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, फिर यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इस जगह पर, तो एक दूसरा ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से इस जगह पे कनेक्टेड हो गया। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो सल्फर के कंपेयर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है तो सल्फर जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा। और सल्फर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो न देगा ना लेगा। इस सल्फर की भी सेम है तो न देगा ना लेगा, तो एक दूसरे के स्प्लिट में 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी तो क्या होगा, सेम होगा, 0 हो जाएगा। ये सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्डेड को 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब मैं इस सल्फर की बात करता हूँ तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +2 +2 +1, तो ये कितना हो गया, ये +5 हो गया। तो यहाँ पर इसका कितना होगा, +5 होगा। और सेम टू सेम जो था इस सल्फर का भी कितना होगा, +5। तो हमारा आंसर जो तो क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 0 0 एंड +5 ये होगा। तो ये +2.5 क्या था, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो सल्फर के 2 एटम्स ऐसे हैं जिसके +5 हैं, तो 2 × कितना हो गया, +5। और सल्फर के 2 एटम्स ऐसे हैं जिसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 × 0 हो गया। डिवाइडेड बाई अगर हम करते हैं तो टोटल कितने एटम्स हैं, सल्फर के 4 एटम्स हैं, ये 4 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में +10 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो +2.5 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कैसा है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। करेक्ट आंसर क्या होगा जो एग्जाम में पूछा गया है, +5 0 0 एंड +5 होगा। इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप मेरा वीडियो कंटिन्यूअस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।